राधे राधे। अब कठोपनिषद की तीसरी वल्ली का सरलार्थ मैं आपको देता हूँ। तो इस वल्ली में ना यहाँ पर मुक्ति की बात हो रही है। कठोपनिषद की ये वाली वल्ली जो है ना, एक बहुत सुंदर वाक्य कहती है कि जब मनुष्य के हृदय की सब गांठें खुल जाती है ना, तब वो अमर हो जाता है। यहाँ पर जो गांठ का अर्थ है ना, वो नॉट से नहीं है। यहाँ पे गांठ का अर्थ है इच्छाओं से, भय, आसक्ति, जो हमें भीतर से बांध कर रखते हैं। जब तक ये गांठें हैं, मनुष्य बाहर ही भटकता रहता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे खुलती हैं, तब भीतर स्वतंत्रता जन्म लेती है, आज़ादी आती है। उपनिषद बोलता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर मन लगातार इच्छाओं के पीछे भागता है तो वो कभी भी शांत नहीं होगा। एक इच्छा पूरी होती है, फिर दूसरी जन्म लेती है, फिर तीसरी जन्म लेती है, और ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जब मनुष्य समझ लेता है कि वास्तविक संतोष जो है वो बाहर नहीं है, तब दिशा बदलती है। इच्छाएं धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। फिर उपनिषद यहाँ पे एक और आपको गहरा सत्य बताता है कि जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। क्योंकि वो समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परिवर्तन नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो ये सब परिवर्तन को देख रही है। और जब यह पहचान आ जाती है, तब भीतर गहरी शांति जन्म लेती है। यह अवस्था अचानक नहीं आती। इस अवस्था को बोलता है जागरण की अवस्था। इसके लिए जागरूकता जरूरी है, ध्यान चाहिए, आंतरिक अनुशासन चाहिए। मन जो है ना, वो धीरे धीरे शांत होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं। और फिर एक क्षण आता है जब जो साधक है ना, स्वयं को पहचान लेता है। और यह अनुभव शब्दों में नहीं आता, यह अनुभव आता है मौन में। द्वितीय अध्याय की जो तृतीय वल्ली है ना, हमें एक स्पष्ट संदेश देती है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। मुक्ति तब आती है जब हृदय की गांठें खुलती हैं, जब इच्छाएं शांत होती हैं, जब मन स्थिर होता है। और तब जाके मनुष्य समझता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था, वो हमेशा से उसके भीतर है। और यही कठोपनिषद का अंतिम संकेत है। सत्य दूर नहीं है, बस हमारी दृष्टि को भीतर मुड़ना है। और इसी के साथ ये कठोपनिषद का समापन होता है। राधे राधे।